नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है चर्चा का। तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के अहम मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करेंगे, जरूरी है आपका साथ। जुड़िए आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। जुड़ने के बाद आपको पता है रोजाना की तरह करना है आपको आसान सा काम। हमारी स्ट्रीम को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करके अपनी राय रखना ना भूलिएगा। बातचीत करेंगे आज कैबिनेट की बैठक को लेकर। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक से कई उम्मीदें होती हैं, हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। तो कल की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों पर, किन फैसलों पर सरकार के मुहर लग सकती है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ। तो जुड़िए और आप अपनी राय रख के हमें ये बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कल की बैठक में कौन सा फैसला सरकार को सबसे पहले लेना चाहिए, किस फैसले पर कल की कैबिनेट में मुहर लग जानी चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और देखिए, कल अगर कैबिनेट की बात करें तो 12 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सचिवालय में ही ये बैठक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक की तारीख बदली गई है। पहले ये आज यानी कि रविवार को होनी थी, मगर कुछ एक रीजंस की वजह से इसे कल के लिए टाला गया है। और ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि कल जो होने वाला है उससे पहले अगर हम पिछली कैबिनेट की बात करें तो पिछली कैबिनेट की बैठक में ज्यादा ना तो रोजगार पर चर्चा हुई थी, कुछ एक बिल्कुल रोजगार मिला था, लेकिन उतनी नौकरियां सरकार ने पिछली कैबिनेट में हरी झंडी नहीं दिखाई थी। लेकिन पिछली कैबिनेट में एक अहम मसले पर चर्चा हुई थी जो कि है एसएमसी पॉलिसी। तो वो जो एसएमसी पॉलिसी है उस पर चर्चा हुई थी। माना यही जा रहा है कि ये जो कल वाली कैबिनेट की बैठक है उसमें एसएमसी पॉलिसी पर सरकार कोई फैसला ले सकती है या फिर फैसले के करीब पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो अहम मुद्दा है कल की कैबिनेट में, फाइनेंशियल सिचुएशन। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की बिगड़ी ही हुई है, उसको किस तरह से, उस सिचुएशन से किस तरह से निकला जाए, क्योंकि प्रदेश के पास पैसा नहीं है, ये सबको मालूम है। मगर कैसे प्रदेश की आय बढ़ाई जाए, किन संसाधनों से आगामी 3 से 4 महीने में सरकार के पास पैसा आ सकता है, इसको लेकर पिछली कैबिनेट में भी मंथन हुआ था और इस कैबिनेट में भी सरकार सिचुएशन को रिव्यू कर सकती है। उसके अलावा जो भांग की खेती लीगल करने का मसला है, क्योंकि रिपोर्ट कमेटी ने भी सौंपनी है सरकार को कैबिनेट में, तो जाहिर सी बात है कि इस बार क्या आस लगाए जा रहे हैं कि ये जो भांग की खेती को लीगल करने वाला मसला है, लगभग 2 महीने का इसमें समय दिया गया था कमेटी को कि वो रिपोर्ट अपनी कैबिनेट में सौंपे। तो माना यही जा रहा है कि वो रिपोर्ट ना सही लेकिन भांग की खेती को लेकर चर्चा की जा सकती है कि अगर हिमाचल प्रदेश में लीगल किया जाता है तो क्या, पहले तो चुनौतियां क्या क्या हैं सरकार के आगे अगर इसे एक लीगल करना होगा तो, और उसके बाद किस तरह से क्या कुछ नियम कानून इसके लिए बनाए जाएंगे कि कैसे इस खेती को किया जा सकता है, उस सब पर भी माना जा रहा है कि कल सरकार बैठकर चर्चा कर सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है, देखिए सरकार जब कैबिनेट बैठक बुलाती है बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, हर वर्ग को रहती हैं। बेरोजगारी अहम मसला बन चुका है प्रदेश में, खासतौर पर अगर आप सुक्खू सरकार की भी बात करते हैं तो सुक्खू सरकार के लिए बेरोजगारी मसला काफी अहम हो चुका है। यहाँ पर लगातार रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी अगर आप बात करेंगे तो प्रदर्शन हुआ, जो जेबीटी का मसला है उसको लेकर सचिवालय, माफ कीजिएगा, जो शिमला में रैली निकाली गई और डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखिए बेरोजगारी सरकार के लिए अब चिंता बन चुकी है, क्योंकि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार का इसी मसले पर विरोध हो रहा है।
पेंडिंग रिजल्ट्स अभी भी उस रफ्तार से नहीं निकल रहे हैं जितने निकलने चाहिए। जब से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि हम पेंडिंग रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि लगभग 2 या 3 जो है अभी रिजल्ट निकले हैं। बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग चली हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार को कल कोई ना कोई फैसला सरकार जो है ले सकती है। और इसी से जुड़ी हुई अगर हम चर्चा करते हैं, नया चयन आयोग अहम है, क्योंकि देखिए 3 महीने का सरकार ने समय कहा था कि नए चयन आयोग को बनाने में हमें लगभग 3 महीने का समय चाहिए। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है और जो उन्होंने कही थी। और अगर आप देखें तो सीएम की इस घोषणा को किए हुए अब 2 महीने का समय गुजर चुका है, यानी कि 2 या आप यूं कह सकते हैं कि लगभग 2.5 महीना सरकार की इस घोषणा को किए हुए हो चुका है। यानी अब तीसरी जो सरकार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद जो जनता से कमिटमेंट की थी कि हम 3 महीनों के अंदर नया चयन आयोग जो है वो बना देंगे। जाहिर सी बात है, जब तक चयन आयोग नहीं आता है एक और प्रदेश में, ये भर्तियां यूं ही अटकती रहेंगी, ये भर्तियां यूं ही लटकती रहेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर सिस्टम होना, जहां से तमाम युवाओं को भी ये उम्मीद मिले कि बिल्कुल जी उनकी अब भर्तियां जो है उसी रफ्तार में, उसी तेज़ी के साथ होंगी, कोई भर्ती अटकेगी नहीं, नई भर्तियां भी जल्द शुरू हो जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है नया चयन आयोग। तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सरकार, क्योंकि अब देखिए 2.5 महीने का लगभग समय सरकार को हो चुका है ये घोषणा किए हुए, तो सरकार कल नए चयन आयोग को लेकर चर्चा कर सकती है कि क्या काम हुआ, कमेटी ने क्या कुछ किया, अभी तक क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और क्या इसका स्वरूप होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉलो किए जाएंगे। इस सब पर जो है बातचीत कल की कैबिनेट में माना जा रहा है कि होगी। उसके अलावा देखिए जाहिर सी बात है, जो सरकार की बजट घोषणा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, कई बजट में उन्होंने घोषणाएं करी हुई हैं, तो उन पर भी माना जा रहा है कि कल कुछ एक घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानदेय जो सरकार की ओर से बढ़ाया गया था बजट में, हमारे जो कर्मचारी वर्ग है, तो उनमें से कुछ एक को कल ये तोहफा मिल सकता है। बजट पे आधिकारिक तौर पर वो माफ कीजिएगा, कैबिनेट में आधिकारिक तौर पर उस पे मुहर लग सकती है। ये भी कल की कैबिनेट के लिए माना जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से आया है मुद्दा, उसमें माना जा रहा है कि बजट घोषणा पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और ये अहम मुद्दे हैं। इन महकमों से जुड़े हुए विषयों पर जाहिर सी बात है चर्चा होगी। स्वास्थ्य महकमा इस वक्त चर्चाओं में है, शिक्षा महकमा भी चर्चाओं में है। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं हमारे, वो लगातार परेशान हैं। और आउटसोर्स की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखिए सरकार हालांकि पहले ये कह चुकी है कि इस पॉलिसी को लाने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन सुक्खू सरकार ने भी जयराम सरकार की तरह ये वादा ज़रूर किया है कि हम आउटसोर्स का शोषण बंद करेंगे, उनके लिए पॉलिसी लाएंगे। और बीते दिनों में अगर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। अगर आप देखें उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, अपनी बात शिमला में भी रखने की कोशिश की कि 10-10, 12-12 साल से वो जब नौकरी कर रहे थे, अब उन्हें एकदम से निकाला जा रहा है। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे में ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान है, नौकरी से निकाल दिए गए हैं, एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, सैलरी नहीं मिल पाई है। तो ये तमाम ये जो आउटसोर्स का मसला है, इस पर भी माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार कल चर्चा कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सरकार के लिए कहीं ना कहीं वो समय खत्म हो गया है कि जनता उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देगी। अब जनता हर बात को सीरियसली ले रही है और 6 महीने का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है। जो भी पॉलिसीज बननी है, अगर अभी से सरकार उन पर ध्यान केंद्रित करती है, इन सब ये जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे आउटसोर्स का हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर बात 2024 के लिए भी बन सकती है। क्योंकि अभी अगर आप देखें आउटसोर्स कर्मचारी खासे नाराज सरकार से हैं और वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता है तो फिर जो है 2024 के चुनाव नज़दीक है, सरकार
को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, उनको तो किसी भी तरफ से राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जो भर्तियां पिछली सरकार के समय में हुई थी उनके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। नई भर्ती, एक भी नई भर्ती जो है अभी आप यूं कहिए कि कंप्लीट नहीं हो पाई है इन 6 से 7 महीनों में। तो जाहिर सी बात है कि जो युवा वर्ग है उनका गुस्सा जायज है। सरकार ने वादा यहाँ पर अगर आप बजट की ही बात करें तो 25,000 नौकरियां देने का किया है, लेकिन युवा वर्ग अब यही चाह रहा है कि कागजी नहीं, धरातल पर हाथ में जब युवाओं के नौकरी आए तब बात बने। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि सरकार को अभी और जो है कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी। जो इतने सारे लगभग 75,000 के करीब जो पद अलग अलग सरकारी विभागों में खाली हैं, उन्हें भरने के लिए सरकार को अब कवायद तेज करनी ही होगी। तो कल पिछली कैबिनेट में भी क्योंकि युवाओं को निराशा मिली थी, उन्हें रोजगार का कोई बड़ा मौका नहीं मिला था, इस बार मान सकते हैं कि सुक्खू सरकार स्वास्थ्य महकमे में कुछ एक राहत हमारा युवा वर्ग जो है उन्हें दे सकती है। हालांकि कितनी राहत मिलती है कितनी नहीं, ये तो कल ही पता लग पाएगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट में बहुत सारे एजेंडाज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एजेंडा ऐसे भी होते हैं जो जो लिस्ट में होते हैं लेकिन उनमें चर्चा उस वक्त नहीं हो पाती, या बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जो लिस्ट में नहीं लिखी गई होती हैं मगर ऑन द स्पॉट जो है उन पे वहाँ पर बातचीत हो जाती है और फैसला या आप कह सकते हैं कि हल निकालने की कोशिश की जाती है। मगर देखना यही है कि अब कल की कैबिनेट में, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी सारी हैं सुक्खू सरकार से, और पिछली कैबिनेट 6 तारीख को थी जिसमें कोई बड़ी राहत सरकार की ओर से नहीं दी गई थी। हाँ, जो एक और जो इसमें अहम मसला है, श्वेत पत्र जो सरकार ने वित्तीय स्थिति पर लाने की बात कही है, उसकी देखिए बैठक हो चुकी है, एक बैठक उसकी हो चुकी है। तो वो उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या स्थिति बन रही है, वो रिपोर्ट भी कैबिनेट में पेश होनी है। क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि कल की कैबिनेट में डिप्टी सीएम जो है वो उस रिपोर्ट को भी रख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर श्वेत पत्र लाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन डिप्टी सीएम है, तो वो रिपोर्ट रख सकते हैं कैबिनेट के आगे कि क्या कुछ वित्तीय स्थिति पर निकलकर सामने आया है पहली बैठक में। क्योंकि सुक्खू सरकार ने कहा है कि उस वक्त भी डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो है जो निकल कर आ रहा है बैठक में वो यही है कि पिछली सरकार की का कुप्रबंधन रहा है, जिसके चलते इस वक्त हम इतने ज़्यादा आर्थिक बोझ तले डूब चुके हैं या दब चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट कल पेश हो सकती है, और ये काफ़ी अहम मसला है, जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति से जुड़ा हुआ मसला है वो काफ़ी अहम है, और कई चौंकाने वाले खुलासे भी इसमें हो सकते हैं अगर कल रिपोर्ट पेश होती है। तो जाहिर सी बात है सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है, और एक चर्चा कैबिनेट में मनोहर हत्याकांड को लेकर भी माना जा रहा है कि एक इनफॉर्मल सी जो बातचीत है वो मनोहर हत्याकांड को लेकर भी की जा सकती है, क्योंकि इस हत्याकांड को लेकर विपक्ष सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहा है। और इस क्योंकि विपक्ष चाह रहा है कि इस जांच को एनआईए के पास दिया जाए। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ये बात ज़रूर कही थी कि हम इसके लिए तैयार हैं अगर पूर्व सीएम रिटर्न में देते हैं, मगर जाहिर सी बात है अभी तक जांच आगे नहीं दी गई है, तो उस पर भी सरकार फैसला ले जो है अंदर कैबिनेट में ये चर्चा एक हल्की सी हो सकती है कि इस पूरे मामले को क्या कुछ किया जाना चाहिए, किसे जाँच आगे देनी है नहीं देनी है, या किस तरह से जाँच को और जल्दी बढ़ाया जाए ताकि जो पीड़ित वर्ग है उन्हें एक बड़ी राहत मिल सके। तो कुछ ये जो अहम मसले हैं कैबिनेट के, ये मैं आपको बता रही हूँ जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं। बजट घोषणाओं पर निगाहें टिकी हुई हैं। रोजगार की उम्मीद है, मगर कितनी उम्मीद सरकार पूरी करती है ये कहीं ना कहीं कल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। लगातार जो शिक्षा मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि हम जो पिछली कैबिनेट में अभी 5,000 के करीब पद भरने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो धरातल पर चीज़ें शुरू उतनी तेज़ी से नहीं हुई हैं, तो वो एक बड़ा मसला है। उसके अलावा देखिए स्वास्थ्य महकमे में पद खाली चल रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो डिनोटिफाई किए गए हैं बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे दफ्तर, उनमें से कुछ एक को दोबारा खोलने को लेकर भी बातचीत, क्योंकि लगातार जो है ये डिमांड उठ रही है कुछ एक जगह पर कि हमारे लिए ये दफ्तर ये जो जगह थी ये इम्पॉर्टेंट थी, ये खुलना चाहिए कार्यालय, तो उस पर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है। और
पर्यटन को लेकर बात करें तो लगातार सरकार उस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि किस तरह से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाया जाए। टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिकी की बात करें तो जाहिर सी बात है पर्यटन पर भी डिपेंड करती है। उसके लिए सरकार रोड मैप जरूर तैयार कर रही है, लेकिन कल की कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा होती है या नहीं, इस पर अभी थोड़ा सा संदेह है। और इसी के साथ एक और बड़ा मसला सेब सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए, सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में अहम भूमिका निभाता है, ये सब जानते हैं। सेब सीजन लगभग शुरू होने ही वाला है और पिछली कुछ एक बैठकें हो भी गई हैं। बागवानी मंत्री ने भी एक बैठक की थी, जो विक्रमादित्य हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने भी बैठक की थी। कल एक और चर्चा इस सेब सीजन को लेकर कैबिनेट में भी की जा सकती है कि बागवानों को इस सेब सीजन में कितनी राहत किस तरह से दी जाए, उनके लिए क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी बागवानों की भी डिमांड है। और हर दफा ये भी देखने को मिला है कि पिछले 3 से 4 सालों में आपने देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का बागवान है वो काफी ज्यादा परेशान रहा है। सरकार ने जरूर बागवानों से ये वादा किया है कि हम राहत देंगे, बागवानों को भी जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें हम पूरा करेंगे, लेकिन सेब सीजन शुरू होने से पहले की तमाम तैयारियां हो पाती हैं, क्या सरकार राहत दे पाती है या नहीं, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, सब कुछ लगभग इस वक्त तय हो चुका है। कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या जो है अहम चीज़ें हैं, वो मैंने आपके साथ भी बताई हैं। आप भी यहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि सरकार को सबसे पहले कल की कैबिनेट में किस एजेंडा पर चर्चा करनी चाहिए और क्या फैसला सरकार को कल की कैबिनेट में सबसे पहले लेना चाहिए, जो इस वक्त प्रदेश हित में सबसे जरूरी है। वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप साथ ही बताइएगा कि आपको इस कैबिनेट से क्या उम्मीद है कि सुखू सरकार कल किसे राहत किसे सौगात देगी, वो भी हमें आप बता सकते हैं। इसी के साथ अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।